सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो घटना हुई है कल बीती रात, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इससे मैं बहुत व्यथित और दुखी भी हूं। ईश्वर उस परिवार को शक्ति प्रदान करे, इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि विधि व्यवस्था को देखते हुए 48 घंटे का जो इन्होंने आश्वासन दिया है, इसके अंदर ही अपराधी को गिरफ्तार कर इस मामले का उद्भेदन करें। विपिन कुमार एक किराना व्यवसायी नहीं था, इससे मेरा बहुत पारिवारिक संबंध है और एक छोटे भाई का कमी जीवन भर रहेगा। उसकी स्मृति हमारे यादों में हमेशा बनी रहेगी। मैं दिवंगत आत्मा के शांति के लिए श्री चरणों में उनको स्थान दे, प्रभु स्थान दे, यही कामना करता हूँ। साथ ही कल विधायक जी आए हुए थे, उन्होंने बयान दिया है, कुछ आपत्तिजनक बयान दिया आपके खिलाफ में भी दिया है। देखिए, किसी के लाश पे राजनीति करने का संस्कार हम लोग में नहीं। कहीं पे किसी का बेटा मरा है, किसी का पति मरा है, छोटा छोटा बच्चा अनाथ हुआ है, और इस परिस्थिति में यदि हम राजनीति करें, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसे गर्मामयी पद, ऐसे माननीयों को इस परिस्थिति में इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। उनके द्वारा कहा गया, देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात कभी होनी नहीं चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कैसे हाथी का बच्चा लेटा हुआ, हाथी के तरह लेटा हुआ है। वो किसी का बेटा था, वो किसी का पति था, उसका नाम विनय गुप्ता था, न कि वो हाथी का बच्चा था। ये स्टेटमेंट विधायक नहीं दे सकता या कोई भी जनप्रतिनिधि को देने का अधिकार नहीं कि किसी के बच्चे को, जिसका बच्चा घर में, जिसका 3 साल का बेटा तो रो रहा है, 2.5 साल की बेटी रो रही है, और उसको बोले हाथी का बच्चा। ये अधिकार मानवता नहीं कहती है। और ऐसे कुकृत करने का, डेली विवादित बयान देने का उनका तो ये विकृति है। इसमें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसमें कुछ बोलने, पब्लिक देख रही है, समझ रही है। और एक बात वो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बनिया किसी जाति वर्ग को संबोधित करते हैं, सब जाति वर्ग को गाली देते हैं। किसी एक व्यक्ति का विरोध न करके पूरे समाज को वो गाली देते हैं। और रहती है बात में वो बताए, रात में सुने थे हम, बताया गया था कि बनिया वर्ग, निसहाय बनिया वर्ग। कैसे बनिया निसहाय? कैसे बनिया निसहाय? बनिया ने आपको बनाया, आपको गद्दी दिया, लॉ एंड ऑर्डर आपका, प्रशासन आपका, सब चीज आपका, और ठीकरा किसी और पे फोड़ते हैं। ये किस अधिकार से आप फोड़ते हैं? बनिया कैसे निसहाय है? बनिया ने आपको गद्दी दिया, और बनिया समाज ने ये दिखाया कि किसी भी पार्टी का नहीं सपोर्ट चाहिए, किसी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं चाहिए। उन्होंने अपने मन से पूरे बाजार को आज बंद करके अपना शक्ति दिखा दिया कि बनिया में कितना एकजुट और कितना ताकतवर बनिया है। इसलिए किसी भी समुदाय बनिया को ऐसे मतलब बहुत कमजोर मत समझने का काम मत कीजिए। और आने वाले समय में अगर यही समाज आपको गद्दी दे सकता है, यही समाज गद्दी से उतार भी सकता है। आपको ध्यान में रखिए। और हर एक समाज में आपने जो कुकृत किया, लाश के ढेर पे चढ़ के जो राजनीति करने का काम, ये बहुत ही घृणित काम है। और इस काम का हम निंदा करते हैं। किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते, लेकिन उनके व्यवहार का विरोध करते हैं। अगर ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया, ईश्वर ने आपको पद दिया, तो लोगों की मदद करें, न कि उस पद का दुरुपयोग करें। हर एक समाज के मर्यादा से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है, न किसी व्यक्ति के उसके अधिकार से खेलने का, किसी सम्मान से खेलने का अधिकार किसी भी नेता को नहीं है। नेता बनता है लोगों के चरण पकड़ के, लोगों का वोट लेके, लोगों के सम्मान को जीत के नेता बनता है। ऐसे नेता नहीं बनता। और आपको यदि पद मिला है तो आप उसी समाज को गाली देना, उसी को कमजोर बोल रहे हैं, उसी को निरीह बोल रहे हैं। कैसे निरीह बोल रहे हैं? कौन निरीह है? बनिया निरीह है क्या? बनिया 70,000 इस विधानसभा में है। अगर बनिया चाहे तो बनिया तख्ता पलट भी कर सकता है। बनिया निरीह नहीं है। इसलिए ये ध्यान में रखिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री बनिया है, गृह मंत्री बनिया है। कैसे बनिया कमजोर है? हमारा देश का पूरा प्रतिनिधित्व बनिया कर रहा है। आप बनिया को कमजोर बोलते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं। ये मर्यादित, इस बात का मैं खंडन करता हूँ। ये घृणित काम है। विधायक पद बहुत बड़ी गर्मामयी पद होती है, और इस पद पे इस तरह की भाषा हो शोभनीय है। और जनता देख रही है, आने वाले समय में इसका जवाब भी जनता देगी। कि कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, लेकिन जनता चाहेगी तो इसका जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। बाहर से आके यहाँ पे जम गया है आपके। देखिए, ठीक है,
मैं बाहर से आकर, प्रधानमंत्री जी तो बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो उनको भी बनारस से बाहर कर देना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार, सबको अपने अधिकार के प्रति लड़ने का अधिकार है। उनका कहना है कि ठीक है आप भाग जाइए, बाहर का आदमी आप भाग जाइए। बाहर किसको बोलते हैं? क्या पाकिस्तान से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं जो बाहर के आदमी हैं? और इसी जिला के हम आदमी हैं, ठीक है। आप हमको भगा दीजिए, आप ताकतवर है, विधायक है, बहुत बड़ा पद है आपका, आप हमको भगा सकते हैं। लेकिन डब्लू यादव एक नाम नहीं है। डब्लू यादव हर एक घर का भाई है, हर एक घर का बेटा है, और हर एक घर का हर एक बहन का भाई है। डब्लू यादव के हर एक दिल में बसता है। दिल से कैसे निकाल दीजिएगा विधायक जी? 60,000 घरों में डब्लू यादव का दिल बसता है, और डब्लू यादव के दिल में 60,000 घर का हर एक माँ बहन बेटा बेटी बसता है। उससे कैसे निकाल दीजिएगा? आपको पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस दिल से डब्लू यादव को नहीं निकाल पाइएगा। आने वाला समय इसका जवाब देगा।